वेदांत सार सुबोधिनी टीका सहित हम चिंतन कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। अस्य ज्ञानस्यावरणविक्षेपनामशक्तिः द्वयम्। आवरणशक्तिः तावद् अल्पोऽपि मेघो अनेकयोजन आयतनम् आदित्यमण्डलम् अवलोकयितृ नयनपथ पिधायकतया यथा आच्छादयति इव तथा ज्ञानं परिच्छिन्नम् अपि आत्मानम् अपरिच्छिन्नं संसारिणम् अवलोकयितृ बुद्धिपिधायकतया आच्छादयति इव तादृशं सामर्थ्यम् तदुक्तम्। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़मदृष्टेः स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहमात्मा इति। नौवे श्लोक का विवरण हमने पिछली बार किया। यहां हमने तुरीय के बारे में जाना। तुरीय चैतन्य अज्ञान उपहित चैतन्य और
उसका उदाहरण दिया तप्त पिंडवत। और इन सब उदाहरणों से हम क्या जानेंगे? तो महावाक्य का जो वाच्य पदार्थ है वो पदार्थ नहीं है, फिर भी उसको हम महावाक्य का वाच्य उसको लक्ष्य करते हुए ये उदाहरण हम देख रहे हैं। तो यहां तक हमने देखा। इज इट ओके फॉर यू? समझ में आ गया है? समझ में तो कुछ कुछ आया, कुछ कुछ नहीं आया समझ में। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए वो अल्प ज्ञान अल्पज्ञ बोला है ना उसको। सही है। जी जी। अल्प अज्ञान ही है। तो हम अभी 10वें श्लोक में जा रहे हैं अभी। तो ये कैसा है अज्ञान, ये उसके बारे में बता रहे हैं। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेपक अस्ति नामक अस्ति शक्ति द्वयम्। अस्य अज्ञानस्य, इस अज्ञान का, शक्ति द्वयम्, दो प्रकार की शक्ति अस्ति। अस्य अज्ञानस्य शक्ति द्वयम् अस्ति। दो शक्तियां हैं। कौन सी? आवरण विक्षेप। आवरण और विक्षेप, ये दो है। आवरण क्या है? एनगल्फिंग। और विक्षेप क्या है? डिस्टर्बिंग। वो हमने कहा देखा? रज्जु सर्प में दिखा। एक अंधुक प्रकाश में, मतलब वो न अति प्रकाश बोला बोला था वहां पे, मतलब अंधुक प्रकाश है। वहां हम कुछ एक चीज गिरी हुई देखते हैं जमीन पर, तो हमें लगता है कि वो सांप है। जब हम और डरते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर जब टॉर्च मारते हैं तो वहां से सांप गायब। सांप नहीं रहता, वहां पे एक डोरी पड़ी हुई दिखती है। और वो डोरी क्या हिलती नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ एक्टिविटी नहीं है। लेकिन सांप है तो उसमें हम एक्टिविटी देखते हैं, विक्षेप देखते हैं। वो आवरण क्या है? अज्ञान का आवरण है। पूरा अज्ञान भी नहीं है, थोड़ा अज्ञान है, थोड़ा प्रकाश है। तो उस आवरण की वजह से विक्षेप निर्माण होता है। आवरण और विक्षेप, ये अज्ञान का दो शक्ति हमें एक्सपीरियंस होते हैं। अभी आवरण शक्ति क्या है बोलते हैं? आवरण, आवरण शक्ति ही तावद अल्पोपि, ये अल्प है। आवरण शक्ति जो है वो अल्प है। अल्पोपि मेघो अनेक योजन आयतनम आदित्य मंडलम। आदित्य मंडल जो है, मुझे सूरज का जो गोला आकाश में कितनी योजन है कुछ पता नहीं, ऑफ कोर्स वो मेजर किया हुआ है। तो बहुत दूर है। और मेघ जो तैयार होता है तो उसके अवलोकयित्रु नयनपथि, नयनपथ विधायकतया। नयनपथ मतलब आंख के सामने, नजर के सामने जो सूरज को देखने का जो पथ है, मतलब उसके बीच में आता है विधायकतया, एज एन ऑब्स्ट्रक्शन। यथा आच्छादयतीव, जैसे वो उसको आच्छादक हो जाता है, ढक देता है उस सूरज को वो मेघ। तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि,
आत्म परिच्छिन्नम संसारिणम अवलोकयितृ बुद्धि पिधायकतया आच्छादयति इव तादृशम सामर्थ्यम। इसका सामर्थ्य क्या है? वैसे वो जो उदाहरण लिया वैसे ही हमारा हमारी जो बुद्धि है, यथा आच्छाद, जैसे वो आच्छादक हो जाता है, तथा ज्ञानम विधायकतया, ज्ञान का ऑब्स्ट्रक्शन हो करके उसको आच्छादयति इव, इव लिखा है, इव मैंने एज इफ इट इज कवरिंग, एज इफ इट इज कवरिंग। तादृशम सामर्थ्यम, ये उसका सामर्थ्य वो है। ये इव, ये बहुत महत्व का है। तादृशम इव होता नहीं है, फिर भी उसके जैसा होता है। जैसे सूरज के सामने मेघ आता है और सूरज ढक जाता है, ऐसे दिखता है। और दूसरा एक उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे हमने देखा होगा पूर्ण ग्रास, जब ये आता है, ग्रहण होता है, पूर्ण ग्रास ग्रहण, तो सूरज को ऐसे कहते हैं कि राहु ने ग्रास लिया, ऐसा वो पूरे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। पंछी अपने अपने घरों में जाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। एक बार मैंने देखा, ये एक्सपीरियंस किया था। दोपहर का समय था और पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण लगा था, चारों तरफ अंधेरा, जैसे कि 6:30 बज गए, लेकिन तब बजे थे करीब 2 ढाई, ऐसा कुछ या उससे कम ऐसा। तो सारे पंछी पहले तो आनंद कर रहे थे, दोपहर का समय था, यहाँ इस डाली से उस डाली में। तो जैसे ही वो अंधेरा छा गया तो कोलाहल मच गया उन लोगों में, लोगों में मतलब पंछियों में, और वो अपने अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। जैसे आधे रास्ते में गए, फिर से ये हो गया, उजाला छा गया, तो फिर से लौट आए, अलग अलग पेड़ों में उड़ के आए। तो उनमें बहुत ये हुआ था। तो ये एक्सपीरियंस किया था मैंने। तो मेघ जब वैसे ही सूरज के सामने आता है तो हमें लगता है कि मेघ को ढक गया। जैसे ग्रहण काल में भी सूरज ढका हुआ सा लगता है, लेकिन इट्स नॉट। और कहते हैं कि राहु ने ग्रास कर लिया, राहु वगैरह कुछ नहीं, जस्ट फेनोमेनन ऑफ कॉन्स्टिलेशंस। जो सूरज के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आता है। चांद उल्टा होता है। अब हम उसको जब देखते हैं अंधेरा, क्योंकि वहां पे सूरज का प्रकाश नहीं है, और दूसरी तरफ वो है, वो इसलिए वो काला लग रहा है। और बाद में ऑफ कोर्स उसका अलग अलग होता है। पानी में गंगा स्नान करो, उसके बाद तुम जब ध्यान करो वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स तब देखा था मैंने, हवा वगैरह एकदम अचल हो गई थी, मतलब देयर इज नो ऐसा कुछ जीवन का टाइप, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि सूरज ढक जाए तो जीवन पूरा नष्ट हो जाए, और कई क्षणों में ही नष्ट हो जाता है, जाएगा जा सकता है, ऐसे मुझे लगा। तो उस ग्रहण काल में अ, तो ये यहाँ हम लोग वो उसी उदाहरण को देखते हैं। और मेघ तैयार कैसे होता है? सूरज के लिए ही तो तैयार होता है। सूरज के ताप से पानी की भाप होती है, पानी की भाप ऊपर जाती है, उसका मेघ में परिवर्तन होता है थोड़ा ठंडा होकर के, और वही मेघ ऊपर जाते जाते उसी सूरज को ढक देता है। ये फेनोमेना भी मैंने देखा था नॉर्थ ईस्ट में।
तो ऊपर हम पहाड़ में होते थे, नीचे से मेघ निकलता है, सूरज बहुत बढ़िया दिखता है, और ऊपर जाते जाते मेघ तैयार होता है, सूरज को ढकता है, थोड़ी देर में बारिश भी हो जाती है। ऐसी ये साइकिल बहुत बढ़िया देखने के लिए अच्छी लगती है। तो हम ये उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पे कि मेघो अनेक योजना आयतनम आदित्य मंडलम अवलोकयितृ नयनपथ विधायकतया यथा आच्छादयती इव, जिसको जैसे ढक दिया है ऐसे, तथा ज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्म आत्मानम अपरिच्छिन्नम संसारिणम सॉरी असंसारिणम अवलोकयितृ बुद्धिपिधायकतया, ज्ञान को परिच्छिन्न करने वाला, आत्मानम अपरिच्छिन्नम, आत्मा अपरिच्छिन्न है, उसको ढक नहीं जाएगा, उसको एनवलप नहीं कर सकते। वो असंसारिणम, असंसारी है, वो नष्ट नहीं होने वाला है। अवलोकयितृ बुद्धि पिधायकतया, ऐसी जो बुद्धि है उसको ढक देता है। आच्छादयती इव, उसको ढक दिया है ऐसे लगता है। तो यहां हम कोई उदाहरण याद रखेंगे कि हमारी बुद्धि में भी, ये बुद्धि जो है वो अंश, और जो आत्मा है वो असंसारी है, अपरिच्छिन्न है, फिर भी उसको वो संसारी है ऐसे लगता है, वो लिमिटेड है ऐसे लगता है। तो लिमिटेड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस अपरिच्छिन्नता। और अभी उसका एक उदाहरण देते हैं श्रुति का। घन छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़ दृष्टेः स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। ये श्रुति का एक वाक्य है, उपनिषद से कहीं से लाया है। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम, दृष्टि घनच्छन्न है, हमारी दृष्टि ढकी है और हम देखते हैं अर्क, सूरज ढका हुआ। यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो अति मूढ़ जो है, वो क्या देखता है, यथा मन्यते निष्प्रभम, अर्क को मतलब सूरज को निष्प्रभ हुआ है ऐसे दिख समझता है। लेकिन सूरज तो निष्प्रभ होता नहीं है, वो अपने हिसाब से ही जलते रहे, मैंने प्रकाश देता है। हमारी दृष्टि ढकी हुई है। तथा उसी तरह बद्धवत भाति जो मूढ़ दृष्टि है, जो मूढ़ दृष्टि के व्यक्ति है, वो बद्धवत भाति, हम बद्ध है, हम लिमिटेड है, हम मर्त्य है ऐसे समझते हैं। स नित्य उपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा इति, अहम आत्मा इति नित्योपलब्ध, ऐसे जो उपलब्धि करने वाला सह, वही समझता है, जो ऐसे समझता है कि नित्य उपलब्ध है स्वस्वरूप अहम आत्मा, मैं ही वो
स्वरूप भूत आत्मा हूं और वो नित्य उपलब्ध है। अनया आवरण शक्त्या अवच्छिन्नस्य आत्मनः, इस आवरण शक्ति से अवच्छिन्न जो आत्मा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोह आत्मक तू तुच्छ संसार भावना अपि संभाव्यते। ये इस आवरण शक्ति से अवच्छिन्न मतलब ढका हुआ सा जो आत्मा है, उसमें क्या तैयार होता है फिर अभी? कर्तृत्व और विक्षेप शक्ति चालू चालू हुआ तुरंत, भोक्तृत्व सुख दुख मोह उसमें आ जाते हैं, तुच्छ तुच्छत्व आता है, मैंने लिमिटेशंस आता है, संसार भावना अपि संभाव्यते, ऐसे संसारी भाव भी उसमें निर्माण होते हैं। यथा स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना, जैसे स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम, हमारी बुद्धि जब ढक जाती है और उस रज्जू की जो सेल्फ रिवीलिंग रज्जू जो है, मतलब रज्जू है ही, वो जब ढक करके उसमें सर्प भावना आती है, उसी तरह ये आत्मा को भी अवच्छिन्न मानने से कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व मोहात्मक तुच्छत्व आदि संसार भावना उसमें निर्माण होती है। विक्षेप शक्ति ही तो यथा रज्जु अज्ञानम स्व आवृत्त रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति अज्ञानम अपि, विक्षेप शक्ति क्या कौन सी है? विक्षेप शक्ति का भी उदाहरण देते हैं। यथा रज्जु अज्ञानम, रज्जु का अज्ञान जो है, रज्जु को हम ठीक से सही से नहीं जानने से स्व आवृत रज्जु, रज्जु आवृत हो जाती है, स्वशक्त्या उसी की शक्ति, कौन सी शक्ति? रज्जु की अज्ञान शक्ति, सर्पादिक सर्पादिकम उद्भावयति, सर्प आदि उसमें निर्माण हो जाते हैं। सर्प हो सकता है या पानी की धारा निर्माण हो जाती सकती है, या वहां लगता है कि वहां कुछ एक खड्डा है, वॉट एवर इट इज, जो भी आपने आपका एक्सपीरियंस है इसके पहले का, या आप जिसका रिफ्लेक्शन आपके मन आपके सामने प्रोड्यूस करता है, एवं अज्ञानम अपि, ऐसा ही ये अज्ञान है। स्व आवृतात्मनि स्व आवृतात्मनि विक्षेप शक्ति आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति, ये जो विक्षेप शक्ति है वो क्या करती है? आकाश आदि म्हणजे पंचमहाभूत और उसका जो प्रपंच, बहुत सारी वस्तुएं इस जगत की, और हमारा शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि 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 से समझ में आता है। तादृशम सामर्थ्यम, उसका सामर्थ्य वही है। ऐसे वो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति इस
आवाज नहीं आ रही हेलो। ठीक से। हाँ बोलिए। सॉरी। हाँ डिजिटल। हाँ हाँ डिजिटल। डिजिटल में एक क्या तो इसका है गोल्ड का नहीं मिलेगा एक। आवाज 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 नहीं आ रही आपकी। जी जी स्वामी जी। हाँ बोलिए। अभी आवाज हमारा आ रहा है अभी आवाज। हाँ अभी ठीक है। अरे मेरा आवाज ठीक था ना। हाँ आपका आवाज तो स्पष्ट है। अच्छा ठीक है, अभी आपका आवाज अभी सही है, बोलिए क्या आप जानना चाहेंगे। ये आप बोल रहे देख रहा हूँ मैं इसको। 10वीं श्लोक। अच्छा, नहीं आप कुछ पूछ रहे थे या कहीं किसी और से बात कर रहे थे। नहीं नहीं वो मेरे पीछे वो मेरे साथ कोई एक साथी है वो किससे बात कर रहा था। ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं। मुझे लगा आप कुछ पूछना चाह रहे थे इसलिए नहीं नहीं मैंने। नहीं मैं। ओके सॉरी। तो ऐसी अवस्था में आप वो म्यूट कर रखिएगा। जी जी। और जब मैं पूछूं या आपको कुछ पूछना तो अनम्यूट करके पूछिएगा तो सही रहेगा। ओके चलो, वहीं से आरंभ करते हैं। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, इस दो शक्तियों के बारे में इस मंत्र में, मंत्र है श्लोक में बताया गया है। उसके लिए कुछ उदाहरण भी दिए हैं सर्प और रज्जु का, जो हमने पहले देखा था कुछ श्लोक पहले। तो रज्जु में रज्जु में आवरण शक्ति के कारण अ, सर्प का आविष्कार होता है। वो आविष्कार कहाँ से होता है, विवर्तवाद से आवर्त होता है। मैंने उसी से वो जन्म लेता है। कहाँ से आता है, कहीं दूर से नहीं आता है वो, या कोई वैसी हमारे आत्मा में भी ये जो आवरण शक्ति है, जो जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण आवरण होता है। लिमिटेशन, हमें लिमिटेड है अब ऐसे लगता है। और वहां हम अपने आप को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी संसारी नष्ट मर्त्य, ये सब भाव हमारे में जन्म लेते हैं। और वैसे ही बाह्य जगत में पंच महाभूत और उसके कार्यकलाप ये भी जन्म लेते हैं। विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजे इति। अभी श्रुति का अनुमोदन यहां मिलता है। विक्षेप शक्ति ही लिंगादि, लिंग आदि, लिंग मतलब एज अ सिंबल, सिंबॉलिकली हमें ये विक्षेप शक्ति समझ में आती। ब्रह्मांडांतम, ब्रह्मांड से लेकर जगत सृजेत, जगत का सृष्टि, जगत की सृष्टि होती है इति, ऐसे कहा जाता है। ये सृष्टि उपनिषद का एक वाक्य है। विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। ब्रह्मांड, अंड उसका नाम दिया है, और वहां से जगत सृजेती, अलग अलग पदार्थ हमारे सामने सृजन होकर के हमें दिखते हैं। ओके यहां तक ठीक है। आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति समझ में आया। जी। ओके अब आगे चलते हैं। अच्छा उसका ये नहीं हुआ ना, अभी हम उसकी टीका देखते हैं। अथ इदानीं स्वप्रकाश चिद्रूपस्य आत्मनः, स्वप्रकाश चिद्रूप आत्मा का कथम, कथम कुंठित प्रकाशत्वम, कथम वास अंगो उदासीनस्य आत्मनः।
आकाशादि प्रपंच जनकत्वम इति अत्यंत महाविरोध परिहाराय अज्ञानस्य शक्तिद्वयं निरूप्यते अस्य अज्ञानस्य इति। यहां पे एक प्रश्न उत्पन्न होता है, तो पूछते हैं कि इस अज्ञान का शक्ति द्वय कहां से उत्पन्न हुआ। अज्ञानस्य शक्ति द्वयम निरूप्यते। अज्ञान की दो शक्तियां, उनके बारे में कहा जा रहा है। स्वप्रकाश और चिद्रूप आत्मा है। आत्मा कैसा है? स्वप्रकाश है और चिद्रूप है। कथम कुंठित प्रकाशत्वम, कुंठित प्रकाश कैसे होगा? उसका प्रकाश हानि कैसे होगी? कथम वासंगो उदासीनस्य आत्मनः, कथम वास अंगो उदासीनस्य आत्मनः। जैसे सूरज का प्रकाश ढक मिलता नहीं है जब उसके सामने मेघ आते हैं, वो उदाहरण है। आकाशादि प्रपंच जनकत्वम, आकाश आदि जो पंच महाभूत है उनका जनकत्व उसमें कैसे। इति अत्यंत महाविरोध परिहाराय, ऐसे जो विरोध का नाश करने के लिए, परिहाराय परिहार करने के लिए, अज्ञान से शक्तिद्वयम पर। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि हम अपने आप को कुंठित प्रकाश, मतलब हमारे शक्ति ज्यादा नहीं है, हमारा बहुत कुछ लिमिटेशंस हम अपने आप में आरोपित करते हैं, इसलिए दो प्रकाश। ते एव नामतः निर्दिशति आवरणेति आवरण इति। नामतः निर्दिशति, नाम दे करके उनका निर्देश किया जा रहा है। नामतः निर्दिशति। सच्चिदानंद स्वरूपम आवृणोति इत्यावरण शक्ति ही। सच्चिदानंद स्वरूपम आवृणोति, आवृणोति मतलब ढक देते हैं, एनगल्फ कर देता है, इसलिए उसको आवरण शक्ति। किसको आवरण करता है? सच्चिदानंद स्वरूप को। सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप को ढक देती है वो शक्ति, इसलिए उसको आवरण शक्ति कहा गया है। ब्रह्मादि स्थावरांतम जगत जल बुद्बुदवत नाम रूपात्मकम विक्षिपति। और वो आवरण तो कर दिया, सच्चिदानंद को आवरण कर दिया, उसके बाद क्या होता है? तुरंत ब्रह्मादि स्थावर अंतम, स्थावरांतम मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मांड हुआ क्या है, मतलब हिरण्य गर्भ से लेकर के, ब्रह्मा और ब्रह्म दो अलग है, याद रखना। स्थावरांतम, स्थावर मतलब जिस जहां हम लोग इस पृथ्वी पर बैठे हैं वो स्थावर है। जगत जल बुद्बुदवत, ये जो जग है, जगत, ज जन्म लेने वाला, जग
जग, जो धातु है वो प्रोडक्शन के लिए मैंने प्रोड्यूस्ड, इस हिसाब से जगद। जल बुद्बुद, जल बुद्बुद कहाँ से आता है? जल बुद्बुद समुंदर से, वो उदाहरण भी हमने देखा है। पानी की लहरें तैयार होती है और उसमें बुदबुद तैयार होते हैं। कैसे होते हैं? लहरों की तरह लिए। और लहरें किसकी है? पानी की है। लहरें किस में मर्ज हो जाती है? पानी में। बुदबुद किस में मर्ज होता है? पानी में। तो हम देखने के लिए हमारी नजर में पानी तो दिखाई नहीं देता, तो हम बुदबुद देखते हैं, लहरें देखते हैं और आनंद करते हैं। हाँ, बहुत बड़ी लहर आई, छोटी लहर आई, लहर फिर से चली गई, बुदबुद हो गया, बहुत हो गया, हम खेलने लगते हैं उसको, उसके साथ हाथ में पकड़ने चाहते हैं उस उन बुदबुद को। मतलब जो फेना तैयार होता है उसको हाथ में लेना चाहते हैं। हाथ में क्या आता है? पानी आता है। तो वैसे ही ब्रह्मादि स्थावरांतम जगत जल बुद्बुदवत नाम रूपात्मकम विक्षिपति। नाम और रूप से वो विक्षेप हो जाता है। आवरण हो गया सच्चिदानंद का, और सच्चिदानंद का भी नाम रूपात्मक परिवर्तन हो गया। समुन्द्र का जो पानी है, पानी ही है। तो हम क्या देखते हैं? लहरें देखते हैं। उसको नाम दिया एक लहर, छोटी लहर, बड़ी लहर, सुनामी वगैरह वगैरह, बुदबुद, ऐसे उसको नाम दिया। विक्षिपते, वो विक्षेप दिखाई दिया। नाम दिया, रूप दिया, छोटी लहर, बड़ी लहर, ना, उसको नाम और रूप भी दिया। सृजति इति, सृजन हो जाता है, सृजन हो जाता है। विक्षेप शक्ति ही इति शक्ति द्वय शक्ति द्वयम अज्ञानस्य इति अर्थः। ये सृजन जो करती है वो विक्षेप शक्ति है, और ये शक्ति द्वयम अज्ञानस्य, ये अज्ञान की ही ये दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। ये एक्सप्लेन कर किया है यहां पे। ओके, चले आगे। जी स्वामी जी। ननु, अभी वो विक्षेप, वो और एक प्रश्न निर्माण करते हैं, शंका निर्माण करते हैं। ननु अपरिच्छिन्नस्य प्रकाश चिद्रूप अखंड परिपूर्ण स्वरूपस्य आत्मनः। आत्मा कैसा है? अपरिच्छिन्न है, प्रकाश स्वरूप है, चिद्रूप है, अखंड है, परिपूर्ण है। वही स्वरूप और वही उसका स्वरूप है, वो हम हमारा भी स्वरूप है। यस्य आत्मनः स्वरूपम, आत्मा का स्वरूप कैसा है? अपरिच्छिन्न, चिद प्रकाश रूप, चिद रूप, अखंड, परिपूर्ण। ठीक है। तो शंका पूछते हैं, परिच्छिन्नेन अनित्येन जड़ जड़तमो रूपेण अव्यापक अज्ञान शक्ति विशेषेण अपरिच्छिन्नेन, अपरिच्छिन्न से, अनित्येन, नित्य नहीं रहता है, जड़तमो रूपेण, जड़ता और तमो रूपता, उस कारण से अव्यापकेन, व्यापक नहीं है, लिमिटेड है, अज्ञान शक्ति विशेषेण, और शक्ति विशेष क्या है? अज्ञान है। अज्ञान शक्ति विशेषेण,
इस अज्ञान की विशेष शक्ति से कथम आवरणम इति आशंक्य, कथम आवरणम, आवरण कैसे होता है ये पूछते हैं। वस्तुतः अज्ञानस्य आत्म आच्छादकत्वा अभावे अपि, वस्तु वस्तुतः मतलब सही से, मतलब इनफैक्ट, अज्ञानस्य आत्मा आच्छादकत्व अभावे अपि, अज्ञान से आत्मा ढक नहीं सकता, फिर भी अपि प्रमातृ बुद्धिमात्र आच्छादकत्वेन, प्रमातृ बुद्धिमात्र आच्छादकत्वेन, जैसे हमने जो उदाहरण देखा मेघ और सूरज का, मेघ सूरज को ढकता है, लेकिन एक्चुअली ढकता है क्या? हमारी आंखों को ढकता है। वो आंखों का जो बैंड है, देखने का बैंड, उस बैंड को, या वो जो रास्ता है उसको ढकता है। ही इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ अवर विजन। प्रमातृ बुद्धिमात्र आच्छादकत्वेन, प्रमातृ कौन है? जो जानने वाला, उसकी बुद्धि मात्र जो है, उसकी जो बुद्धि है, वो उसको आच्छादन होता है। अज्ञानस्य आत्मा आच्छादकत्वम उपचारात उच्यते इति आह आवरणेति। उपचार हिसाब से ही उसको आच्छादक किया हुआ है, आत्मा को ढकता है। यहां क्या बोल रहा है? सच्चिदानंद स्वरूपम आवरणोति। सच्चिदानंद स्वरूप तो कैसे आवरण करेगा? वो डायरेक्ट सच्चिदानंद को आवरण नहीं करता, लेकिन ये जो प्रमात्र बुद्धि जो है उसको आवरण करता है। इसको देखने, प्रमात्र कौन है? देखने वाला। क्या देखना चाहता है? आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप। उस फैक्टर को आच्छादक हो जाता है, इसीलिए वो आच्छादक है। ऐसे उपचार हिसाब से कहा जाता है, नॉट परफेक्टली। अच्छा, उपचाराद उच्यते। उपचार आवरण है, आवरण जो है वो उपचार हिसाब से ही आता। उपचाराद उच्यते। यथा अति अल्पो अपि, खूब छोटा होने के बावजूद भी, मेघ अनेक योजन विस्तीर्णम आदित्यमंडलम अवलोकयितृ पुरुष दृष्टि मात्र आच्छादकत्वेन आच्छादयति इति उपचार। वही उदाहरण से फिर से वो समझा रहे हैं। यथा अल्पोपि, छोटा होने के बावजूद भी, मेघ अनेक योजन विस्तीर्ण, ये आदित्य मंडल जो है पृथ्वी से अनेक दूर भी है, और ऐसा कहते हैं कि गुरु ग्रह 108 टाइम्स बिगर देन पृथ्वी है, और उससे भी 108 टाइम बिगर ये है सूर्य है। ऐसा कुछ उसका प्रोपोर्शन है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, किसी ने फोटो भेजा था बहुत पहले, मुझे याद नहीं। और
वो उस प्रपोर्शन में बहुत बड़ा है। पृथ्वी इतनी दोबारा एक बार ऐसी बताइए डॉट। स्वामी जी, वो क्या बोले? क्या? नहीं, दोबारा एक बार बताइए कि उसका मेजरमेंट का क्या बोल रहे थे? मेजरमेंट मतलब पृथ्वी से गुरु ग्रह 108 8 टाइम्स बिगर, ऐसा कहा। अच्छा अच्छा। अच्छा। ऐसा है एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं है, नीड टू दो हम्म। कंफर्म इट एंड टेल यू। किसी ने बहुत पहले फोटो भेजा था एक, तो उससे उसके रेफरेंस से बोला था मुझे, वो याद नहीं है सही से, लेकिन ऐसे इसलिए 108 जब करते हैं ना, वो 108 क्यों, तो उसका कुछ ये था। और अच्छा। उससे भी कई गुना ज्यादा, मैंने 108 या ऐसा 1008 ऐसा ज्यादा सूरज है ऐसा। हमारी पृथ्वी एक छोटा सा एक डॉट टाइप ऐसा उसके सामने ऐसे कुछ है, जो भी है। तो अनेक योजन विस्तीर्ण है आदित्य मंडल, और उसको भी ढक देता है छोटा सा मेघ। इसलिए उसका जो आच्छादित किया है वो एज एन उपचार हिसाब से, इति उपचार उपचर्यते यत् तथा अति तुच्छम परिच्छिन्नम अपि अज्ञानम। इसलिए ये जो अज्ञान है, हमारा इंडिविजुअल इग्नोरेंस जो है, जिसको हम प्राज्ञ कहते हैं, और उस वो पंचकोश में आता है आनंद, आनंदमय कोश, और पंचकोश है, उसमें शरीर है, कारण शरीर है, ये सब जो उसका विभाजन है ना, परिच्छिन्न में भी छोटे छोटे, प्रमात्र बुद्धिमात्र आच्छादकत्वेन आत्म आच्छादयति उपचाराद उच्यते इत्यर्थ। प्रमात्र बुद्धिमात्र आच्छादकत्वेन, मतलब जानने वाले की बुद्धि को आच्छादक होने के कारण उसको उपचार हिसाब है, एज ए उपचार होता है ना, मतलब बोलने के लिए बोलते हैं ऐसे। एक्चुअल नहीं, एक्चुअल ढकता नहीं है, लेकिन ढका हुआ सा लगता है। इसीलिए ये जो सा है ना, ढका हुआ सा, इव, हम्म। यहां बोला इव। तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि सच्चिदानंद को ढकता है, ऐसे लगता है, और उसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व, संसारी इत्यादि, सुखी दुखी, ये भावनाएं जगती है। ये उसका। तो आज यही रुकते हैं। जी स्वामी जी। हाँ, तो कल हम यहां से चालू करेंगे, मैं उसको मार्क करके रखता हूं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आज इतना ही समझते हैं कि ये जो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दो देखा हमने। इसमें ऐसा प्रतीत होता है अच्छा, एक मिनट रिकॉर्डिंग एक मिनट, स्टॉप। मैं ये करता हूं। अस्य आवरणस्य विक्षेप नाम शक्ति द्वयम, यहां से चालू किया 10वां श्लोक, और उसके बारे में फिर मेघ और सूरज का अ, एक उदाहरण लिया, और उस उदाहरण से हमने आत्मा का आच्छादन, आच्छादकत्व, और जो विक्षेप हमारे में आता है, लिमिटेशंस एंड सुखी दुखित्व और मर्त्यत्व आदि आदि, कर्तृत्व भोक्तृत्व, वो कैसे आता है, ये
इस श्लोक में हमने जाना। और ये पूरा हुआ नहीं है, आधा अभी और एक्सप्लेनेशन बाकी है, वो हम कल देखेंगे। ये उपचार मात्र है, ये भी जान लेना, सचमुच में नहीं है। तो कल हम इस श्लोक से आरंभ करेंगे, मतलब टीका का इस भाग से आरंभ करेंगे। तो आज का मैं शांति पाठ करें या कुछ पूछना है, और रिकॉर्डिंग में आएगा या अलग से पूछना है? नहीं 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 नहीं, अलग से अच्छा, मैं हाँ हाँ बिग शांति पाठ करते हैं और आज का सेशन यही एंड करते हैं। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।